म्यूट है आपका। हम लोग पेस मीटिंग के लिए सब बैठे हुए हैं। और ऐसा पेस मीटिंग तो घरेलू माहौल में हम लोग सीखते हैं। और बाहर में है कुछ, और कोई जमशेदपुर में है, तो हम लोग सब मिलजुल के हम लोग पेस मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पेस मीटिंग का ये मतलब सब कोई जानते हैं, नया जो बैठे हैं समझ रहे हैं कि पेस मीटिंग का मतलब एक ही जगह में बैठे हुए हम लोग प्रोडक्ट का सिस्टम का बारे में डिस्कस होता है और जानते हैं, समझते भी हैं। और ये लिंक में अगर अंकिता है उसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये लिंक में जो है अगर बंद हो जाता फिर इसी लिंक में जुड़ना जरूरी है। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा पेस मीटिंग में हम लोग प्रोडक्ट का सिस्टम का बारे में डिस्कस करते हैं, या लीडर लोग अपने अपने साथ एक एक तो टॉपिक दिया जाता है उसके बारे में वो बताते हैं। और जैसे जमशेदपुर से हम रूपाली जी को रिक्वेस्ट करेंगे। उनका टॉपिक है सेल्स फंडामेंटल। इसका एक है कि हमारा जो हम लोग मार्केट में सेल जो करते हैं उसको हम लोग सेल नहीं बोलते, प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। हमारा जो अनुभव को हम जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं वही चीज को बताते हैं बाहर में। मगर इसका भी हम लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसका भी स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक दिन में दो दिन में नहीं होता है, बार बार रिपीट करने से ये काम बढ़िया से हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते और बढ़िया से क्लैपिंग करके हम लोग रूपाली जी को बोलेंगे। रूपाली जी आप अपना टॉपिक को बोलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रूपाली महातो। आज का मेरा टॉपिक है सेल्स फंडामेंटल। उसका जितना आधा पॉइंट हम अगले हफ्ते बोल चुके हैं, आप और आधा पॉइंट बोलेंगे। पॉइंट है जरूरत को जानो और उपयुक्त उत्पाद प्रदान करें। फाइंड द नीड एंड ऑफर प्रोडक्ट सॉल्यूशन। उत्पाद के बारे में बात करना एक बढ़िया बात है। उत्पाद के बारे में कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी आप बात कर सकते हैं। ये उम्मीद से आपको चलना है। आप अपना परिवार के साथ भी बात कर सकता है। जैसे कि आपके घर में आपका भाई का फादर इन लॉ आए हैं, तो उनके साथ बात करते करते वार्तालाप में ऐसा हुआ, उन्होंने कुछ बोल दिए। उनका उनका शरीर अच्छा नहीं है, उनका कुछ प्रॉब्लम है। तो आप उनके साथ बात करते करते आपको भी पूछना चाहिए आपको कैसा फील होता है, आपका किस लिए ये चीज हो रहा है। ये सब पूछ के आप उनको उपयुक्त उत्पाद के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उत्पाद को यूज करने के ग्राहक को आराम मिलता है कि नहीं, शरीर फिट लगता है कि नहीं, ये सब बारे में आप बात कर सकते हैं। सवाल पूछकर आप उनका सही जानकारी लेकर उनके उनके साथ उत्पाद के बारे में जानकारी दीजिएगा। उत्पाद के बारे में आप अपना खुद का एहसास के बारे में बोलिए। ग्राहक का प्रॉब्लम को ध्यान पूर्ण से सुनना होगा, ताकि आप उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न पूछिए ताकि उनको जो जरूरत है वो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपने ग्राहक को जाने। नो योर कस्टमर। अपना ग्राहक के साथ अपने ग्राहक के साथ ठोस संबंध बनाना होगा, ताकि उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगा। उन लोगों का सूची बनाना होगा जो आपके ग्राहक बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपना मित्र और परिवार से शुरू करना होगा। जब आप अपना ग्राहक का सूची बा, बना लिए, तब उनका बारे में जानने के लिए उनके साथ संबंध बना के रखना पड़ेगा।
सामाजिक परिस्थिति के बारे में बात करिए। लोगों से बात करने के लोगों से बात करने के लिए आपको जैसे जैसे बच्चे का स्कूल जाते हैं, जैसे आप बच्चे का स्कूल जाते हैं, वहाँ आपको बच्चे का पेरेंट्स मिलेगा। उन लोगों से दस्ती करके आपको बात करना है। आप जिसके साथ बात कर रहे हैं, उनका बात को ध्यान देकर सुनना है। ध्यान देकर सुनना होगा, ताकि आप उनको सही उत्पाद के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उनका अवस्था, जरूरतें, रुचि, सूची, ये सब के बारे में प्रश्न करना होगा, ताकि हो सकता है उनका शौक है कि जिम में जाना या फिर खेलना कूदना, ये सब पसंद है। तब उनको क्या चीज खाना है, खाने के बारे में आप उनको बता सकते हैं। अपना ग्राहक के साथ संबंध रखने के लिए आपको सूची का अपना ग्राहक सूची ठीक रखना होगा। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उत्पाद के बारे में आपको जानकारी लेना होगा। उसके बाद आता है शरीर की भाषा पढ़ना, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। शरीर की भाषा पढ़ना बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है। इस बात का इस इस बात का कि हम उन लोगों से कैसे बात करेंगे, जैसे चेहरा का भाव जानना जरूरी है। सब आप शारीरिक भाषा पढ़ जाते हैं, तब आपके पास अपना ग्राहक का जरूरतें क्या जानेंगे, और उसके समाधान देना का समाधान देने का भी सुयोग मिल जाएगा। शरीर की भाषा पढ़ना मतलब आप अपने ग्राहक को अपना ग्राहक का पर्याप्त कर रहे हैं। ग्राहक को ग्राहक ग्राहक को आपके ऊपर विश्वास आता, ग्राहक को आपके ऊपर विश्वास आता है। पड़ोसी और पड़ोसी या परिवार का लोगों का शारीरिक भाषा पढ़ने में आसान हो जाता है। आपका ग्राहक का भौ- भौतिक संकेत जानना होगा। अपना ग्राहक के साथ आप जब पहली बार बैठते हैं, तब उनका शारीरिक भाषा को आपको पढ़ना है कि उनका शरीर क्या कर रही है, तब आपको पता चल जाएगा उनका मन में क्या चल रही है। ग्राहक के साथ जैसे जैसे संबंध बनता है, तब आपको नोट करना है उनका चेहरे का ध्यान देना है। उनका चेहरे का ध्यान देना होगा, ताकि उनको चेहरा क्या बोल रही है। जब आपका ग्राहक हंसता है, तब आपको पता चलता है कि उनको उत्पाद के बारे में जानना है। उत्पाद उत्पाद के बारे में उनका कोई शिकायत नहीं है। आप अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं आप अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो वो अगर आपका बात को ध्यान देकर नहीं सुन रही है, या फिर होठ को खुचका रही है, और आपको तब आपको पता तब आपको पता चल जाएगा कि उन- उनको आपका बात में ध्यान नहीं है। उनका चाल चलन को आप आपको ठीक से ध्यान देना है। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो उनको विचलित हो विचलित विचलित हो रही है, तो आपको तब आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ताकि उनको प्रश्न पूछिए कि उनका मन में क्या चल रही है। आपका आपको अपना ग्राहक के साथ सहज अनुभूति देना चाहिए। बस, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। हाँ, देखिए ये जो रूपाली बताई, ये चीज को आप समझना होगा कि हम लोग कभी किसी से मिलते हैं, बैठते हैं, तो हमारे ब्रेन में हर समय एक ही चीज आता है कि हम प्रोडक्ट किसको शेयर करें, क्या चीज शेयर करें। मगर एक कला जो होता है, एक कला को धीरे धीरे डेवलप होता है, एक दो दिन में होता नहीं है। सबसे अच्छी बात है, हमारा दिमाग में रखना जरूरी नहीं है, सब चीज को याद हम लोग रख नहीं पाते, भागम भाग जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है। उसमें क्या करें, डायरी में हम नाम लिखे, बगल में कौन कब क्या प्रोडक्ट लिए उसका बारे में लिखे, और किसी से भी अगर हम कस्टमर से बात करें या जान पहचान परिवार का आदमी से, उसका नीड को जाने। नीड को जान के अगर हम प्रोडक्ट को शेयर करेंगे तो प्रोडक्ट देने में आसान होगा। थोड़ा सा एक लाइन में एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चा बीमार है, किसी का बच्चा अच्छा से खा नहीं पा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको न्यूट्रालाइट डेली के बारे में पूरा समझा रहे हैं, क्योंकि हमको न्यूक्लियर डेली के बारे में पता है, मगर उसका बच्चा का प्रॉब्लम में वो टेंशन में है। तो वहां पे क्या चीज बोलना है, क्या चीज नहीं बोलना है, ये सब थोड़ा हमको एक कला को सीखना पड़ेगा। और बढ़िया है रूपाली, आप बताएं, दो चार पॉइंट हम भी लिखे, उससे जानकारी बहुत जरूरी है। और इसके बाद देखिए, हमारे बिजनेस पे सबसे बढ़िया बात है कि पहले हम लोग जब बिजनेस में आते हैं, सफाई पर ज्यादा ध्यान देते कि हमारा घर साफ सफाई रहेगा, लोग पूछने लगेंगे कि आप क्या प्रोडक्ट यूज करते। तो वहां पे हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे दुर्गापुर से ममता जी को कि ममता जी, आप जो भी प्रोडक्ट होम केयर का प्रोडक्ट है उसका थोड़ा या बताइए, और इसका डेमो करना चाहते तो डेमो करके दिखाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ममता महतो है और हम लोग का जो कुछ होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो ये जो भी प्रोडक्ट है ये कॉन्सेंट्रेटेड है। इसको हम लोग पानी में डाइल्यूट करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है हमारा एसिड। ये जो हमारा पहला एसिड है, धोने के लिए यूज करते हैं। और ये जितने भी दाग धब्बे हैं उन्हें हम इससे आसानी से हम धो सकते हैं। इसको हम लोग मशीन में भी यूज कर सकते हैं और हाथ से भी धो सकते हैं। और अगर हाथ से अगर धोते हैं तो सॉरी, एक मिनट, 10 लीटर पानी में हमें 10 मिलीलीटर में ही हमें हमारे एक बकेट का पूरा कपड़ा हम लोग धो सकते हैं। और इसमें ज्यादा झाग भी नहीं होता है, तो पानी भी कम लगता है। और इससे जो बचा हुआ पानी है उसको हम पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका ही एक आता है एसिड डेलिकेट, जो कि जो हमारे सिल्की और महंगे जो कपड़े होते हैं उन्हें धोने के लिए ये इस्तेमाल में आते हैं। और एक प्रोडक्ट है हम लोग का डिश वॉश, जो कि बर्तन धोने के लिए नाम से ही पता चल रहा है कि इससे हम लोग बर्तन धो सकते हैं। वो किसी भी तरह का बर्तन हो, चाहे वो स्टील का हो या कांच का, किसी भी तरह का बर्तन हो हम लोग इससे धो सकते हो। एल्युमिनियम का हो, टेफलिन का हो या फिर कांसे का हो, हर तरह के बर्तन से इसे हम धो सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हम लोग का एलोशी। ये हम लोग का मल्टीपर्पस क्लीनर है एलोशी, जो कि जिससे कि हम लोग अपने फ्लोर भी धो सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं। और इसका 1 लीटर से हम लोग 167 लीटर का क्लीनर बना सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग मशीन में कपड़े धोने के इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी ऐसे हाथ से हम लोग धो सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है हम लोग का जूम, जो कि एक स्प्रे क्लीनर है। और जितना भी मुश्किल से मुश्किल जितना दाग धब्बा है, जैसे ग्रीस या फिर तेल का जो सीलिंग फैन या फिर जो एडजस्टेड फैन या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर के बाहर के हिस्सों, सभी पार्ट्स को हम इससे साफ कर सकते हैं। बस इसको स्प्रे करना है और पोंछना है। नेक्स्ट है हम लोग का परशु एक इन्फेक्टेड क्लीनर है। इसको भी हम लोग डाइल्यूट करके बोतल में भर के रख सकते हैं। जहाँ भी हमें लगे कि यहाँ पे सैनिटाइज करना है, उस जगह पे हम लोग स्प्रे करके सैनिटाइज कर सकते हैं।
और हर तरह के जैसे किचन का टॉप होता है वहाँ पे हम लोग केमिकल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे खाना रखते हैं। लेकिन इससे अगर हम लोग वहाँ साफ करते हैं तो कीटाणु भी मर जाएंगे, और हमारे जो जो जीवाणु हैं वो भी मर जाएंगे, और हमें भी कोई ये मतलब कुछ रिएक्शन नहीं होगा हमारे। नेक्स्ट है हमारा, और जो शौचालय जो होता है ना हम लोग का, बाथरूम के अंदर जो एक महक आती है, उसको इसके इस्तेमाल से वो गंद भी हटा सकते हैं। और नेक्स्ट है हम लोग का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये है कार वाश, जो कि कार धोने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 500 ml में आता है। इसका हम लोग बस 5 ml से ही हम लोग पूरा कार धो सकते हैं। तो इसका एक बॉटल से हम लोग 100 टाइम्स हम लोग कार को वॉश कर पाएंगे। और इसी का एक आता है सिलिकॉन ग्लेज ऑटो पॉलिश। उससे जो जितने कार या फिर जो फर्नीचर उसके ऊपर जो चमकीला एक ये होता है, उसके इस्तेमाल से वो चमकीला और चमकीला मतलब एक शाइनिंग आ जाता है। और नेक्स्ट हम लोग का और एक प्रोडक्ट है फ्रूट एंड वेजी वॉश, जिसके इस्तेमाल से हम लोग जो हम लोग फ्रूट वगैरह जो खरीदते हैं उसके ऊपर एक वैक्स का एक लेयर होता है, इसकी मदद से हम लोग उसको हटा सकते हैं। सॉरी, ये है हमारा फ्रूट और वेजी वॉश। और अब मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगी। ये मैंने 2 गिलास में पानी लिया है। दिख रहा है? ये मैंने 2 गिलास में पानी लिया है। अब एक में मैं थोड़ा सा एक मार्केट का सर्फ डाल रही हूँ, और एक में हमारा जो S8 है उसे डाल रही हूँ। ये है हमारा S8। इसे मैं ये देखिए, ये मैं दोनों को हिलाऊंगी। तो इसके बाद इसके नीचे में आपको दिखेगा कुछ डस्ट इस टाइप से दिखेगा, लेकिन हमारे जो S8 है उसके नीचे में कोई पार्टिकल्स नहीं है। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा हमारा जो हल्दी पाउडर जो होता है, ये अगर हम मिक्स करें, ये है मार्केट का जो और ये है हमारा फेस वॉश। ये देखिए, इसका कलर पूरा चेंज हो गया। ये रिएक्शन कर जाता है, और जो कि ये रिएक्शन कर जाता है जिसके कारण ये हमारे कपड़ों को भी हानि पहुंचाता है, हमारे हाथों को भी हानि पहुंचाता है। और ये एज इट इज है। इसका पानी हम लोग पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। जितने सारे प्रोडक्ट बोले वो सब घर में ही यूज होता है। कार वॉश भी है, हमारा सिलिकॉन ग्लेज है। और परसों के बारे में एक ही बात बोलेंगे कि आप फिनॉइल अगर मार्केट से लाते हैं तो फ्रिज के अंदर माइक्रोवेव के अंदर क्लीन नहीं कर पाएंगे। मगर हमारा परसों ऐसा अच्छा चीज है कि उसमें आप फ्रिज के अंदर देखिएगा कभी कभी छोटा छोटा कीड़ा रहता है हल्का सा साइड में, उसको भी वो क्लीन कर देता है। और खाने का चीज रहता है तो डर लगता है कि हम क्या चीज से हमको फ्रिज के अंदर साफ करें। तो हमारा परसों से बढ़िया से क्लीन होता है, फ्रिज के अंदर भी होता है, माइक्रोवेव के अंदर भी होता है। और ऐसे तो सारे जगह आप टेबल से लेके सारा चीज वो सब हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। परसों बहुत अच्छा काम करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक बात को हम फिर दोहरा देते हैं। अगर हमारा लिंक मैंने खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग इसी लिंक पे आ जाते हैं। अंकिता, आपको आवाज आ रहा है? अंकिता? यस मैम। अच्छा, अगर आप ऑन करना चाहते हैं वीडियो तो ऑन कर सकते हैं, ठीक है।
और अभी चलिए आगे हम टॉपिक को लेते हुए, अभी होम केयर प्रोडक्ट खत्म हो गया, अभी हम लोग सेल्स कैसा करना है, हम लोग ये चीज इसी घरेलू माहौल में छोटा छोटा चीज हम लोग सीखते जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम, देखिए बिजनेस में हमारा ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसका कारण, एक कारण हम बता रहे हैं, जैसे हाँ, ग्रोथ माइंडसेट इसीलिए जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देके हम आप लोग को बता रहे हैं। एक जन का घर में एक क्या हुआ ना, पूरा गेस्ट लोगों को बुलाए थे, कुछ पार्टी चल रहा था, और उन लोग का घर में किसी कारण से घर में आग लग गया और घर पूरा जल गया, घर का सारा सामान जल गया। मगर उनके घर में जितने गेस्ट आए थे सारे अच्छे से, उन लोग को कुछ मैंने एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो वो क्या किया, जिसके घर में वो गेस्ट लोगों को बुलाए थे, वो आदमी ने क्या किया, कुछ देर के बाद देखा कि उसका घर पूरा जल गया है और वो मिठाई बांट रहा है। तो सबको ही पूछे, ये कैसा तुम काम कर रहा है, ये तो घर जल गया और तेरा मन खराब होना चाहिए, तुम ये चीज, ये परिस्थिति में भी मिठाई क्यों बांट रहे हो। तो उसका सवाल का वो जवाब दिया कि हम इसीलिए मिठाई बांट रहे हैं, मेरे घर में जो गेस्ट आए थे बाहर से, जिनको बुलाए थे, उनका कुछ नहीं हुआ, मेरा घर भले ही मेरा घर जल गया, अगर उनको कुछ हो जाता तो हम अपने अपने आप में जिंदगी भर के लिए दूसरी सोचते हैं, तो दूसरा को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट। अगर नहीं तो हम मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया बोल के रोते रहेंगे, तो वहां पे हम, मेरा सोच अलग हो जाता है। तो यहाँ पे दो चार, हमारे बिजनेस में भी ग्रोथ माइंडसेट का बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अहमदाबाद से गौरी जी को कि आप इसके बारे में बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी आंटी? हाँ हाँ हाँ। आज का मेरा टॉपिक है ग्रोथ माइंडसेट का पहला दिन, पहला फर्स्ट फेज जो है वो। तो हम लोग माइंडसेट की बात करते हैं तो पहले तो हम लोग को अपने ब्रेन के हिसाब थोड़ा जानने की जरूरत है। जो हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो एक मसल्स की तरह होता है। जैसे हम लोग घर में कभी कभी क्या होता है, बचपन से तो सब काम करना सीखते नहीं है हम लोग, पर धीरे धीरे जब हम लोग कोई एक काम करने में ढल जाते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल आप हाउस वाइफ ही ले लो। हम लोग घर पे पहले खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग खाना बनाने में हैबिचुएट हो जाते हैं। तो गौरी जी उसके बाद सॉरी, हम आशा रख रहे हैं कि सब डायरी में लिखते जाइए, जो आपको जो पॉइंट ठीक लग रहा है आप लोग लिखिए, सबको ही को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए। जैसे हम लोग खाना बनाने में जैसे हम लोग को एक्सपर्टीज हासिल हो जाती है, तो हम लोगों को कभी क्या होता है कि अगर खाने में नमक नहीं डाला है, तो खाने का क्वांटिटी देख के हम लोग बोल सकते हैं इसमें इतना नमक डालना है। या फिर कुछ काम करते करते भी हम लोग इजीली खाना बना लेते हैं। तो वो हम लोगों का ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाता है, एक तरह से वो हैबिचुएट हो जाता है कि हमें ये काम करना है, और उसमें वो अपना महारत हासिल कर लेता है। वैसे ही ग्रोथ माइंडसेट भी एक वैसा ही है कि हमारा ब्रेन जो है, हम लोग जो काम लगातार करते रहेंगे तो हमारा ब्रेन उसी काम में महारत हासिल करेगा और स्ट्रांग हो जाएगा, और धीरे धीरे वो उसी फेज में काम करने लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग कुछ नया चीज अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ऑलरेडी इस तरीके से तो हो रहा है, सब कुछ तो सही सही है, तो फिर हम लोग क्यों चेंज करें। तो उस समय क्या होता है, हमारा माइंड एक ब्लॉक के में नए चीजें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, नए चैलेंजेस सीखने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप हमेशा घर में कुकर में केक बनाती हो, तो अगर घर में ओवन लाया तो ओवन को ट्राई करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा दिमाग थोड़ा चेंज होता है कि हाँ, इसके हिसाब से हमें क्या काम करना चाहिए, कैसे हमारा जो दिमाग का जो एक ट्रैक में चल रहा है उस ट्रैक को हमें चेंज करना है। और हमारा जो माइंड है ना, वो एक स्टोरेज जैसा है, स्टोर जैसा है। हम लोग कितना भी चीज डालते रहे वो कभी भरता नहीं है, और फ्लेक्सिबल है ये, और इसका एडप्टिव नेचर है हमारे माइंड का।
मतलब हम लोग अगर कोई एक चीज सीखना चाहें अगर, तो हम लोग उसको थोड़ा टाइम देके उसको सीख सकते हैं, और उसके हिसाब से हम लोगों का दिमाग भी फ्लेक्सिबल हो जाता है, उस हिसाब से हम लोग काम करना सीख जाते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो हमारा ब्रेन में आप ये सोच सकते हो कि बहुत सारे रास्तों का, नेटवर्क का ऐसे जाल है। तो हम लोग जो भी काम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे करते हैं, वो जिस रास्ते से होके वो काम होते हैं, वो रास्ता हमारा स्ट्रांग रहता है, और हम लोगों को उस काम के लिए कभी अलग से सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम लोग कोई नया काम इम्प्लीमेंट करते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये काम हमें एक्स्ट्रा करना है साथ में, तो हमारा जो दिमाग है वो फिर एक नया रास्ता अपनाता है। जैसे मान लीजिए आप कभी एक्सरसाइज नहीं करती है, सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करती है, लेकिन आप सोचे कि नहीं, मुझे ये गुड हैबिट है, बहुत अच्छा हैबिट है कि सुबह उठ के अगर हम एक्सरसाइज करते हैं आधा घंटा, तो इसको मुझे अपने नेचर में इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग कि सुबह हर रोज उठ के सुबह एक्सरसाइज करना है। ये चीज जब हम लोग डेली रूटीन में लाएंगे, तो वो धीरे धीरे हमारा वो दिमाग में वो रास्ता एक्टिव हो जाएगा, वो स्ट्रांग होने लगेगा। लेकिन अगर मतलब स्ट्रांग होगा तो हम लोगों का क्या होगा, सुबह अगर 7 बजे आप ऐसा होता है कि आप रोज सुबह उठ के आधा घंटा मोबाइल देखते हो और उसके बाद काम पे लगते हो, और उस काम को छोड़ के आप रोज सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो और फिर काम पे लग रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका मोबाइल देखने का जो सुबह उठ के आदत है वो कम होता जाएगा, छूटता जाएगा, और आप एक्सरसाइज करने की तरफ बढ़ते रहोगे। तो ये आपका चेंज हो जाएगा। तो एक जहाँ पे हम लोग एक तरह काम एक फ्लो में जब हम लोग काम को बढ़ाते रहेंगे, तो हमारा जो अननेसेसरी चीजों में जो हमारा टाइम जाता है, वैसे जो काम है वो कामों का धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा, और उस पे हमारा ध्यान धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब दिमाग में प्लास्टिक जैसा नेचर है दिमाग का, कि हम लोग जितना भी डालें वो उसके अंदर अडॉप्ट कर लेगा सब चीजों को। और जो हमारा ग्रोथ माइंड सेट है, इसको हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि ये एक एक्ट ऑफ करेज है। एक्ट ऑफ करेज मतलब आप अपना कितना साहस है आप में कि आप कोई नया चीज को अडॉप्ट कर सकते हो, आप अपने डर को भगा सकते हो। फेसिंग योर फियर्स मतलब आप कोई चीज से डरते हो, जैसे जब नया नया कंप्यूटर इम्प्लीमेंट हुआ था कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह पहले पेपर वर्क होता था, फिर कंप्यूटर इम्प्लीमेंट जब हुआ तो सब कोई ने विरोध किया कि हम लोग कंप्यूटर नहीं यूज करेंगे, हम लोगों को आता नहीं है, हम लोग सीख नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे अभी कंप्यूटर ऐसा हो गया कि अगर किसी को बोले कि ये काम पेपर वर्क में करना है, तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं कंप्यूटर में कर दूं और फिर बाद में प्रिंट आउट निकाल देता हूँ। तो ये जो फियर था, सब में डर था कि कंप्यूटर आएगा तो कैसे होगा काम, किसी को आता नहीं है। तो ये जो फियर है वो धीरे धीरे निकल गया सबका। तो ये फेसिंग फियर भी हमारा ग्रोथ माइंडसेट में आता है। फिर अ, हम लोगों को मिस्टेक करने का, गलतियां करने का मौका मिलता है। अगर हम लोग अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट में डालते हैं तो हमें गलतियां करने का मौका मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमें गलतियां करनी चाहिए और हमें गलतियों से सीखना चाहिए। हम जो गलती कर रहे हैं वो बार बार जब उसको रिपीट करेंगे तो वो गलती दोबारा से नहीं होगी। तो हम लोगों को गलतियां करने का मौका मिलता है जब हम लोग ग्रोथ माइंडसेट में खुद को डालते हैं। फिर एक चीज और होती है कि हम लोग अपना कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं। हम लोग हर दिन सोचते हैं अच्छा लेडीज तो है, घर में खाना वाना खाया पिया, सब काम खत्म हो गया, सोने चले गए, 2-3 घंटा सो रही है। और उसमें अगर हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग एक कोई कोर्स कर लेते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जो बीच का टाइम है हम लोग उसको पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करें, तो क्या होगा कि हमारा जो कंफर्ट जोन है, हम लोग पहले शुरू में हम लोग को लगेगा कि नहीं, रोज नहीं पढ़ा नहीं जा रहा है, पर वो जो कंफर्ट जोन है उसको जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा ग्रोथ माइंडसेट में आ जाएगा। और हम लोग जो चीज नहीं जानते हैं वो चीज हम लोग जानेंगे जब हम लोग ग्रोथ माइंडसेट में पहुंचते हैं। और ये शुरुआत में हम लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराता है,
और बाद में क्या होता है कि जब ये लगातार होते रहता है तो हम लोगों को ये फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर लेता है। ग्रोथ माइंडसेट सब चीजों में बहुत अच्छा है, हर चीजों में, बिजनेस के क्षेत्र में और ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या है कि हम लोग अगर एक जैसा ही सोचते रहे, एक ही जैसा करते रहे स्टीरियोटाइप से, तो हमारा ग्रोथ रुक जाता है। जैसे अगर ठहरा हुआ पानी हो, उसमें दलदल और घास पत्ती ये सब ज्यादा जमा हो जाता है और धीरे धीरे वो पानी खराब होने लगता है, वो पानी फ्रेश नहीं होता है। लेकिन अगर वही पानी बहता रहे लगातार, तो उसमें कभी कचरा नहीं जमा होगा, वो दलदल घास पत्तियां नहीं उगेंगी और पानी वो सड़ेगा नहीं। तो वैसा ही होता है कि ग्रोथ माइंडसेट होता है तो हम लोग नई नई चीजों को अडॉप्ट करना सीखते हैं और नई नई चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होता है। और ये जो चीज है ग्रोथ माइंडसेट, ये एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कोर्स है तो हम लोगों ने कर लिया तो वो ग्रोथ माइंडसेट हो गया हमारा। ये ऐसा नहीं है। ये हमारे हम लोग के लीडर्स के लिए है कि लीडर्स खुद को तैयार करें, और जो वो तैयार कर रहे हैं खुद को, वो अपने ग्रुप में, अपने कलीग्स में पास आउट करे। और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसका कैसे ग्रोथ होगा, ये जो पॉइंट्स है, इसको हम लोग धीरे धीरे एक के बाद एक सबके पास पास ऑन करें। तो वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। मतलब कि आप बोल सकते हो कि बिजनेस का जो चीज है या जो भी आप कर रहे हो, वो चीज अपने दिमाग में आना चाहिए और वो कॉपी होना चाहिए दूसरों में। और ग्रोथ माइंडसेट में एग्जाम्पल हमारे टीम में अगर हमको कन्वर्ट करना है, तो पहला तो करना होता है कि हम लोगों के टीम को, हम लोगों को ट्रेन करना होता है, सिखाना होता है और मोटिवेट करना होता है उनको कि हम लोग कैसे उनका बिजनेस बिल्डअप करने में मदद कर रहे हैं, खासकर एमवे बिजनेस में। जैसे कि उस बिजनेस में कैसा है कि हम लोग जो खुद कर रहे हैं वो हमें अपने डाउनलाइन को सिखाना है करने के लिए, उनको मोटिवेट करना है करने के लिए, ताकि उनका बिजनेस डेवलप हो। और हमें एक कस्टमर बेस के ऊपर भी फोकस करना चाहिए इसमें। और हमेशा एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सेलिंग भी अच्छे से हो और स्पॉन्सरिंग भी अच्छे से हो, ताकि हम लोगों का ग्रोथ इक्वली दोनों साइड से हो, सिर्फ कस्टमर बेस पे ही ना हो और या फिर सिर्फ स्पॉन्सर करे जा रहे उस पे ही ना हो, दोनों पे बराबर हमारा ग्रोथ हो। एक माइंडसेट जो है ये सबका अलग अलग सोचने का तरीका होता है, सबका अलग अलग सोच है कोई भी चीज को लेकर के। तो इसको फिक्स माइंडसेट बोलते हैं। फिक्स माइंडसेट में जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारे दिमाग में जो पहले से है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। ये एक फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अगर हम लोग उसको ग्रोथ माइंडसेट की तरह से देखें, तो हम लोग, ठीक है, हमारा जो है वो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक नया चीज डेवलप जरूर कर सकते हैं, एक नई आदत डाल जरूर सकते हैं। तो ये ग्रोथ माइंडसेट में आता है। हम लोगों ने आज तक कोई काम किया नहीं है, हम लोगों ने मैंने सोचो आज तक कभी साइकिल नहीं चलाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी साइकिल चला नहीं सकती हूँ। अगर मैं कोशिश करूंगी, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी, उसको लगातार प्रैक्टिस करती रहूंगी, उससे साइकिल से गिरने का डर निकाल दूं अपने मन से, तो मैं साइकिल चला सकती हूँ। तो ये ग्रोथ माइंडसेट है कि अगर आप नहीं कर सकते हो, नहीं किया है आपने कभी कोई काम, तो इन फ्यूचर भी आप कभी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। और हम लोगों का जो ब्रेन है, ये ऐसा नहीं है कि किसी का एग्जैक्टली फिक्स माइंडसेट है, किसी का एग्जैक्टली ग्रोथ माइंडसेट में चलता है दिमाग, ऐसा नहीं है। हम लोगों का दिमाग मिक्स्ड है, दोनों चीजें मिक्स है। कभी किसी किसी एरिया में हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं, ये सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होता रहा है, तो वहां पे हम लोग फिक्स सोच लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा कभी प्रायोरिटी चेंज हो जाता है, तो हम लोग फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसको अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये सही रहेगा। तो वहां पे हम लोग अपना माइंड को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर देते हैं। तो प्रायोरिटी के बेस के ऊपर भी हमारा माइंड फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट होता रहता है।
जैसे कि अगर कोई एक एथलीट को हम लोग देख रहे हैं जो खेल कूद करते हैं, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो रातों रात अपना माइंड सेट चेंज कर लिया और वो एथलीट बन गया। ऐसा नहीं है। वो रेगुलरली खुद को उस माहौल में ढाला है, उसने एक्सरसाइज रेगुलर करी है, प्रैक्टिस करी है, वो खुद को। सॉरी, थोड़ा और है ना, 1-2 मिनट, थोड़ा सा, थोड़ा सा। क्योंकि 1 मिनट है इसीलिए बोल रहे हैं। फिर से हम लोग जुड़ जाते अच्छा रहता। हाँ, रीजॉइन कर लेते हाँ, फिर बीच में हैं। खत्म हो जाए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो जैसे कोई एथलीट होता है जो खेल कूद करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, खुद को एक्टिव रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं, अपने आप को हमेशा अंदर से धक्का देते रहते हैं कि नहीं, तुमको ये काम करना है तो करना है। और ये जो रेगुलरली वो जब प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उससे उनको लास्ट में रिजल्ट आता है कि वो किसी अच्छे मतलब प्रतियोगिता में उन्होंने अच्छा मेडल लिया। ये सब जो है वो ग्रोथ माइंडसेट का है कि हम लोग अगर सोचे कि नहीं, 2 दिन दौड़ के सोचे कि नहीं 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 और नहीं दौड़ा जा रहा है, तो हम लोग कभी भी रन में, रेसिंग में पार्टिसिपेट करके जीत नहीं सकते। लेकिन अगर हम लोग उसको कंसिस्टेंटली करते रहे और खुद को उस काम को करने से नहीं रोके, तो हम लोग कभी पार्टिसिपेट जब हम लोग कर रहे होंगे तो हम लोग जीत सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट की जो जर्नी है उसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन जो हमारा होता है, वो हमारा बहुत ज्यादा कैपेबल होता है, मतलब हम लोग उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक तरीके का काम करने का आदत होता है। तो हम लोग उसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, उसमें हम लोगों को थकान महसूस नहीं होती है, हम लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है। हम लोग उसमें खुद को बहुत सेफ महसूस करते हैं। तो ये होता है हमारा कंफर्ट जोन। फिर जैसे ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, तो वो होता है अवॉइडेंस जोन। अवॉइडेंस जोन में क्या होता है कि हमारे ग्रोथ माइंडसेट का जो बैरियर है, मतलब हम लोगों को रोकने का जितना तरीका होता है, वो सब अवॉइडेंस जोन में आता है। इसमें हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम लोग जो सोचते हैं कि हाँ ये कर सकते हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत कम होने लगता है। हम लोग बहुत एंसियस फील करते हैं, मतलब करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, बोले कि नहीं बोले, ऐसा फीलिंग आता है। हम लोग इसमें बहाने बनाने लगते हैं, और दूसरे के बोले हुए चीजों को सुन के हम लोग बहुत जल्दी खुद का ओपिनियन चेंज करते हैं और खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं इस जोन में, अवॉइडेंस जोन में। फिर आता है लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में क्या है, जब हम लोग अवॉइडेंस जोन को क्रॉस कर लेते हैं, तो हम लोग नए चीजों को सीखते हैं, नए स्किल्स को सीखते हैं, हम लोग चैलेंजेस को फेस करना सीखते हैं, डील करना सीखते हैं कि कैसे चैलेंज को हम लोग बाहर निकले चैलेंज से। फिर हम लोग अपने जो कंफर्ट जोन है उसको हम लोग धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाते हैं कि हम लोग दूसरा काम कर सके। फिर आता है हमारा ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन में क्या होता है कि हम लोग जो चीज नया सीख रहे होते हैं, उसमें हम लोग एक पर्पस डाल देते हैं, एक उद्देश्य डाल देते हैं कि हाँ मुझे ये काम इस उद्देश्य के लिए करना है। हम लोग अपने काम के पैटर्न को उस काम के हिसाब से एक लाइन में सजा देते हैं कि हाँ इसके बाद ये काम करेंगे, इसके बाद ये काम करेंगे, तो हमारा फ्लो जो है, वर्क पैटर्न, वो सही रहेगा। हम लोग गोल्स सेट करने लगते हैं कि हम लोग इस टाइम पे ये काम खत्म कर लेना चाहिए हम लोगों को। फिर हम लोग फिर भी ये ग्रोथ जोन में भी हम लोग फिर भी थोड़े से अनकंफर्टेबल तो होते ही हैं। फिर आता है हमारा लास्ट, स्ट्रेच जोन। स्ट्रेच जोन में क्या होता है कि हम लोग जो सीख रहे होते हैं उसमें से हम लोगों को रिवार्ड्स आने लगते हैं, हम लोगों को दिखने लगता है कि हम लोग जो इतने दिनों से चेंज कर रहे थे खुद को, तो उसमें हम लोगों को कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। और जब अच्छी चीजें, रिवार्ड्स मिलने लगते हैं, तो हम लोग खुद को और ज्यादा अपने आशाओं को बढ़ाते हैं और नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं
और हमारा ग्रोथ माइंडसेट इस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ओवर टू होस्ट। देखिए कितना मजा आ रहा है। ग्रोथ माइंडसेट हम लोग का भी नहीं है, हम अगर कर रहे हैं मेरे आसपास भी होने लगेगा, बच्चों के पर भी असर आता है। चलिए, हम लोग जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, अभी बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा बात है। और चलिए, टॉपिक तो है दो, मगर हम देखते हैं टाइम का हिसाब से क्या कर सकते हैं, कैसे उसको ये कर रहे हैं। देखिए, और एक हमारा है लास्ट में, आप लोग जानते हैं कि काउंसलिंग अपलाइन का क्यों जरूरी है और किस लिए जरूरी है। देखें आप लोग, ट्रैफिक पुलिस का क्या काम रहता है। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जगह में क्या होता है, जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, ट्रैफिक पुलिस का काम क्यों, बाएं दाएं 1 2 3 पुलिस रहते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट ना हो। एग्जैक्टली उसी तरह अपलाइन का काम रहता है कि अपलाइन का काउंसलिंग इसीलिए जरूरी होता है, जो ग्रो कर रहा है, बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, इनकम में आया है, तो ऐसा चीज क्या करे और क्या ना करे, यही ट्रैफिक पुलिस की तरह ध्यान देना बहुत जरूरी होता है अपलाइन। इसीलिए अपलाइन का काउंसलिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे सुष्मिता जी को जमशेदपुर से, वो हम लोग को अपलाइन का काउंसलिंग का बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, गुड इवनिंग। हो गया था ना, मेरा नेट कनेक्शन चला गया था। हाँ ठीक है। हाँ, मेरा आज का तो टॉपिक है अपलाइन, और मेरे अपलाइन का नाम है मिस्टर चंदन भूमिया। ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटल है। जैसे डाउनलाइन जो हम लोग लाने का आपके पास मौका है, पर अपलाइन इज ए लाइफ लाइन है। जैसे आप बीमार हो और आपका हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हो, वो आपकी जान बचा रहा है, वैसे ही इस बिजनेस में अपलाइन हमारी जान बचाती है। जैसे हम लोग कोई भी गलत काम करते हैं, अपलाइन हमेशा हम लोग को सही राह पे ले जाने का कोशिश करते हैं। एक्टिव जितने भी अपलाइन है हमारे, या जो भी हम लोग जिससे भी कनेक्ट है अपलाइन, वो एक्टिव होने चाहिए, वेल सेटल रहे, अच्छा रिलेशन में हम लोग को अपलाइन के साथ रहना चाहिए, और एक धारा प्रवाह में रहो, इनएक्टिव में मत रहो। फल क्या होता है, जब तक हम लोग को एक पेड़ पे फल लगे हैं तब तक ही वो फल ठीक है। जब वो फल टूट के पेड़ से गिर जाते हैं तो उसका कोई ये नहीं रहता। वैसे ही फर्स्ट पॉइंट है, उसकी उपस्थिति में जब भी हम लोग अपलाइन से मिलते हैं तो उसकी उपस्थिति में अपने फोन को दूर में रखे। हमेशा ऐसा होता है कि फोन बज रहे हैं तो हम लोग अपलाइन से जो कांटेक्ट है या अपलाइन का जो वैल्यू है वो थोड़ा कम होता है। वो क्या कह रहे हैं उनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुने, और उसके जो क्रियाकलाप को हमेशा ध्यान में रखे। उनकी वो जो सजेशन देते हैं उनकी राय को हमेशा स्वीकार करे, उनकी बातचीत में हमेशा सम्मिलित हो, उन्हें सम्मान के साथ देखे और उनकी प्रशंसा करे। उनको अच्छा समाचार जरूर बताइए। उनके साथ बुरा समाचार का जो भी हो उनसे थोड़ा सा दूर रहे। उनके दोस्तों और प्रियजनों से अच्छी तरह से बात करें। जो भी उनके अपलाइन के दोस्त हैं या उनके जो भी रिलेटिव है, जो भी है, उनके साथ भी अच्छे रिलेशन में हम लोग को रहना चाहिए। उनके द्वारा किए गए अच्छे काम सदैव याद रखिए। वे, या यदि एक कहानी दोबारा वो दोहरा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो वो जैसे पहली बार सुन रहे हैं इस तरह से आपको ये करना होगा। फिर अतीत जो पुराने बीते बातों को, जो दर्दनाक यादों को मत बार बार दोहराइए। उनकी उपस्थिति में हमेशा कानाफूसी मत कीजिए, और जो भी रेस्पेक्ट से बैठिए। उनके विचार को ना ही तो अपना घटिया ना बताइए, ना ही उनकी आलोचना करे। उनकी बात काटने से हमेशा बचे। उनकी उम्र, जो भी उनका एज है, उनका सम्मान जरूर करे। उनके आसपास को अनुशासित करे। उनकी सलाह और निर्देश को स्वीकारे, उनके नेतृत्व को स्वीकार करे, उनके साथ ऊंची आवाज में बात ना करे। ये सब है हमारे अपलाइन के साथ हम लोग को इस तरह से माने व्यवहार करना चाहिए। एक जो लीडर का नजरिया होता है वो हमेशा एक्साइटमेंट रहना चाहिए। आपको एक्साइटेड बने रहने के लिए बहुत कुछ मिला हुआ है।
आपको उत्साह, प्रतिबद्धता हमेशा आपके बिजनेस के शाखा को कामयाब रखते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए। अपने दिमाग को हर दिन पॉजिटिव नजरिया वाले किताब और सीडी को सुनिए। सम्मिलित रहिए। हमेशा सेमिनार, होम मीटिंग्स या किसी भी फंक्शन में हमेशा उपस्थित रहिए जितना भी पॉसिबल हो सके। खुश रहिए। ये एक मजेदार बिजनेस है। मुस्कुराइए, आनंद उठाइए। कोई भी एक और बोरियत भरा काम तो नहीं है। सफल बनिए। इस तरह से सोचिए और बोलिए जैसे आप अपनी चाह हुई सफलता को पा चुके हो। सफलता से ही सफलता पैदा होती है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लाइन यहाँ हम ऐड करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, तो मैं बोल देते, एक लाइन में हो जाएगा। सॉरी, बोलना चाह रहे हैं कि एक्टिव अपलाइन, एक लाइन में हम बोल दे रहे हैं। एक्टिव अपलाइन किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमको जिसने बिजनेस ज्वाइन कराए थे वो सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, तो सिस्टम यानी कि वो कोर नहीं है, तो हमको डायरेक्ट, जैसे मेरे अपलाइन को हम एक ज्वाइन करा के वो नहीं थे, कहाँ गए आज तक हमको पता नहीं है, तो हम अपलाइन राकेश सर से जुड़ गए। तो एक्टिव अपलाइन का काम क्या होता है? सिस्टम को फॉलो करता है, प्रोडक्ट यूज करता है 100%, जो हमारा कोर काम है वो करता है, उसको हम लोग एक्टिव अपलाइन बोलते हैं। चलिए, 2 लाइन में हम रिक्वेस्ट करेंगे चंदन जी को। चंदन जी, आपका जो टॉपिक है सनस्क्रीन लोशन, हमारा हैंड सैनिटाइजर जो है, हैंड क्रीम है पर्सोना का, उसके बारे में 2 लाइन बता दीजिए। इसके बाद हम पेस मीटिंग खत्म कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम चंदन है और मेरे अपलाइन से भैया संध्या भैया हैं। आज हम लोग बात करते हैं 2-in-1 पर्सोना हैंड क्रीम का और सनस्क्रीन का। ठीक है, पहले सनस्क्रीन जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सनस्क्रीन क्या डैमेज प्रोटेक्शन जरूरत होता है, क्या होता है क्या नहीं, थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अल्ट्रा वायलेट रे जो होता है। जो लाइट्स होते हैं वो देखिएगा कुछ ज्यादा ही गर्म होता है, कुछ थोड़ा हल्का रहता है, राइट। आप ट्यूबलाइट का रोशनी में रहिएगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप वो 100 वाट का जो बल्ब पहले वाला उसमें गर्मी लगता है। हर लाइट का अलग अलग ये रहता है। तो अब क्या है कि हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे भी एक तरह का बहुत पावरफुल रे है। ठीक है, अब उस रे में क्या होता है, वो भी 3 प्रकार का ABC तरह का होता है। तो होता क्या है कि इसमें आपका क्या होता है कि आपको स्किन कैंसर और ये सब होने लगता है। वो इतना पावरफुल होता है कि हमारा स्किन का ये सबको उड़ा देता है, मतलब आपको DNA को डैमेज कर सकता है, क्योंकि इतना पावरफुल होता है, अंदर पेनिट्रेट करता है। तो अब क्या है कि हम लोग देखे हैं कि हमारा ओजोन लेयर है वो काफी हद तक बचाता है C और B से, थोड़ा बहुत B से, लेकिन A अल्ट्रावायलेट रे वो पेनिट्रेट कर जाता है और हमारा स्किन को अफेक्ट करता है। इसलिए ज्यादा देर तेज धूप में रहते हैं जो लोग, उनको स्किन कैंसर होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन, स्क्रीन मतलब पर्दा, तो पर्दा कर सकते हैं सनस्क्रीन के साथ। तो सनस्क्रीन क्या करेगा, यह आपको उतना खतरनाक रे से बचाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है SPF 30, मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारा स्किन 20 मिनट में जलना शुरू होता है, तकलीफ होना शुरू हो जाता है, तब हम लोग अगर उस पर अगर प्रोटेक्शन फैक्टर दे रहे हैं 30 का, तो वो 30 × 20 यानी कि 600 मिनट्स का प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी कि लगभग 10 घंटा का प्रोटेक्शन दे रहा है। तो वो काफी होता है, 10 घंटा का प्रोटेक्शन बहुत काफी है। आप अगर 10 बजे भी निकल रहे हैं और 10 घंटा 10-20 यानी कि रात का 8 बजे तक प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। अगर 9 बजे भी निकल रहे हैं 7 बजे तक प्रोटेक्शन दे रहा है, तो इट्स ओके। और धूप जरूरत नहीं है ना। तो उतना जरूरी है, थोड़ा सा धूप पड़ना चाहिए जो दिन का समय में जो मिल रहा है, जिसमें विटामिन डी जनरेट हो रहा है। इसलिए बहुत सारे जो मार्केट में आते हैं SPF 50, 70, 100, उसका कोई मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं है। रात का 12 बजे तक आपका ऊपर सन प्रोटेक्शन का पूरा ये रहेगा, ठीक है। और इतना हाईली हेवी सन प्रोटेक्शन आपका बॉडी का स्किन के लिए इतना जरूरी नहीं है। चेहरा का स्किन के लिए कभी कभी थोड़ा जरूरत पड़ता है रात को, लेकिन बॉडी के लिए नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है।
तो वो एक्स्ट्रा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसका कोई जरूरत नहीं है। अगर 30 SPF है काफी रहता है, तो ये हमें बचा के रखता है। और इसका अगर कंपेयर करें अदर्स ब्रांड की, तो ये अगर आपका 100 ग्राम का है तो ये आपको 487 का पड़ रहा है। ये चलिए 500 का ही ले लेते हैं। तो हम बहुत सारे ब्रांड्स का देखे हैं जो काफी फेमस है, नाम तो नहीं ले सकते, 50 ग्राम में ही इससे ज्यादा का पड़ता है। तो हमारा उस हिसाब से देखा जाए, जो नॉर्मल यूज हो रहा है बाहर पे, बहुत सारे लोग ब्रांड को यूज कर रहे हैं, उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये काफी किफायती है, सस्ता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा दूसरा एक प्रोडक्ट, इसको बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा परसोना का 2-in-1 हैंड क्रीम। 2-in-1 क्यों है? सैनिटाइजर और मॉइस्चराइजर है। हम लोग सैनिटाइजर हमारा तो है, रखा हुआ है, और आजकल ऐसा कोई नहीं है शायद ही कोई हैंड सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहा है। ऑफिस है, हॉस्पिटल है, कहीं भी सैनिटाइजर यूज कर रहा है, सब कोई कर रहा है। लेकिन एक दो बार यूज करने के बाद ज्यादा आप यूज करने लगते दिन में, तो हाथ देखिएगा आपका कैसे सूख जाता है, सूखता है ना, तो आपका रूखा सूखा हो जाता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल है। अल्कोहल आपका शरीर में घुसता है, फिर आपका धीरे धीरे वाटर को एवापोरेट करता है, मतलब आपका संग लेके उड़ जाता है, आप सूख जाता है। तो ये हमारा मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा। और ये 3 खुशबू का आता है। एक एक है आपका कौन वाला, हाँ, ये आपका बीच वाला है साइट्रस एंड फ्लोरल ब्लास्ट। फिर ये आपका हो गया जैस्मिन एंड एम्बर ऑरा, और ये हो गया वैनिला एंड ऑरेंज क्रश। ठीक है, ये 3 अलग अलग खुशबू का अलग अलग फ्लेवर्स का आता है। इसको थोड़ा सा अपना अमाउंट हाथ में निकाल लीजिए, मसाज कीजिए जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। बहुत खूबसूरत खुशबू भी आता है, हाथ भी मुलायम रहता है, और सैनिटाइज भी हो जाता है। ये कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो इसको हम लोग मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसमें जो होहोबा ऑयल, जोजोबा लिखा रहता है, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन होहोबा करते हैं। होहोबा ऑयल है, विटामिन ई है, ई तो हम लोग जानते हैं स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। एलोवेरा है, और ग्लिसरीन भी है। तो ये काफी बढ़िया प्रोडक्ट है। तो एज ए सैनिटाइजर हम लोग इसको लोगों को दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड ओवर टू द होस्ट। थैंक यू चंदन। हम लोग एक जगह में बैठ के छोटे छोटे बात को शेयर करते हैं और जानते हैं, और हम सीखते भी हैं। और कल सैटरडे है, और सैटरडे संडे हम लोग मॉर्निंग का जो होता है सर जो ले हमको पता है नींद, सॉरी चंदन, चंदन ऑन है, सॉरी सॉरी, सब ऑन है। हाँ। तो मॉर्निंग कल सैटरडे संडे अगर आप लोग उठते हैं, थोड़ा सा सर का जो मीटिंग होता है 6:15 वहां अटेंड कर लीजिए। 6:30 6:45 फिर से सो जाइए हमें ठीक है, बाय, खुश रहिए सब कोई, बाय, फिर हम लोग मिलते हैं बाद में